इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आप तक पहुंचा दें। बड़ी और अहम जानकारी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। आपको बता दें, ग्वालियर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आरोप है कि जीतू पटवारी ने तू तड़ाक की भाषा का भी इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने भिंड एसपी को निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई पर जीतू पटवारी की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित होने की बात भी कही है। मामला 27 अप्रैल 2024 का बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान 27 अप्रैल को भिंड में बयान दिया था। कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह के समर्थन में उमरी कस्बे में चुनावी सभा के दौरान जीतू पटवारी ने यह बयान दिया था। जीतू पटवारी ने बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर आरोप लगाया था। भाजपा से सांठ गांठ और लेन देन का आरोप लगाया था। जीतू बोले थे, बसपा प्रत्याशी बीजेपी से माल लाए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने भिंड पुलिस के लिए टिप्पणी की है। आपको बता दें, हर जगह दिख रहे हैं जीतू पटवारी, बस पुलिस को नहीं दिख रहे हैं। कोर्ट ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई में कोर्ट में हर हाल में उपस्थित कराने के निर्देश दिए गए हैं। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। 4 मई 2024 को देवाशीष जरारिया ने भिंड के उमरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। 16 जनवरी 2026 को पेश होने का नोटिस जारी हुआ, लेकिन अदालत में जीतू उपस्थित नहीं हुए और इसके बाद ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। आरोप है कि जीतू पटवारी ने तू तड़ाक की भाषा का भी इस्तेमाल किया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ अब गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। देवाशीष जरारिया पर जीतू ने आरोप लगाए थे बिना तथ्यों के लेन देन करने और बीजेपी से सांठ गांठ के आरोप भी लगाए गए थे। देवाशीष जरारिया की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिना तथ्यों के लेन देन करने और बीजेपी से सांठगांठ करने के आरोप लगाए और अब कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, साफ तौर पर एमपी एमएलए कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में जीतू पटवारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। साफ तौर पर यह जो मामला है वो अब लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्वालियर के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। जीतू पटवारी की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीएसपी प्रत्याशी के खिलाफ विवादित बयान देने के बाद अब यह मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। तो बीएसपी प्रत्याशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब जीतू पटवारी की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोर्ट ने भिंड एसपी को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जीतू पटवारी की उपस्थिति अगली सुनवाई में सुनिश्चित की जाए। गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है जीतू पटवारी के खिलाफ। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी संतोष सिंह इस खबर पर हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। संतोष, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ रहा है, क्या आने वाले दिनों में हो सकता है? क्योंकि देखिए, कोर्ट ने अब साफ तौर पर एसपी को यह निर्देश दे दिया है कि अगली सुनवाई में जीतू पटवारी की जो उपस्थिति है वो सुनिश्चित की जाए। इस पूरे मामले पर कांग्रेस का क्या टेक है? देखिए, पूरा मामला लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। जब उस दौरान साल 2024 की ये पूरा मामला है और इसमें जो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हैं, ये भिंड दौरे पर थे। वो कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में यहाँ पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। तभी एक सभा के दौरान उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बीएसपी के प्रत्याशी है देवाशीष जरारिया। देवाशीष
या दरअसल पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा, उसके बाद वो बीएसपी का उन्होंने दामन थामा था। उसके बाद जब बीएसपी के लिए वो प्रचार कर रहे थे, खुद बीएसपी के कैंडिडेट थे, इस दौरान जीतू पटवारी ने एक चुनावी सभा के दौरान देवाशीष जरारिया के खिलाफ कई आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पूरे मामले में मई 2024 में देवाशीष जरारिया ने उमरी थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई जीतू पटवारी के खिलाफ। उसी पूरे मामले को लेकर ये पूरा घटनाक्रम एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचा है। ग्वालियर की विशेष जो एमपी एमएलए कोर्ट है, इसमें सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान जो न्यायाधीश महोदय, उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि जीतू पटवारी लगातार राजनीतिक गतिविधियों में नजर आ रहे हैं, मीडिया पे नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस को नहीं मिल रहे हैं। तो उन्होंने भिंड एसपी को निर्देश दिए कि अगली सुनवाई यानी कि 27 जुलाई को उनकी उपस्थिति बिल्कुल तय की जाए, यानी कि जीतू पटवारी को अब कानूनी रूप से किसी भी रूप में कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा। वही भिंड पुलिस के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल भिंड पुलिस लगातार ये कहती रही है कि जीतू पटवारी उन्हें मिल नहीं रहे हैं। तो ऐसे में कोर्ट की टिप्पणी करना, और वो भी एमपी एमएलए कोर्ट की टिप्पणी करना, तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी के लिए ये काफी मुश्किल भरी राह अब हो सकती है। तो फिलहाल अब अगली सुनवाई में देखा जाएगा किस तरह का यहाँ पे इस पुलिस जो भिंड पुलिस है जीतू पटवारी को, चूंकि गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, तो क्या गिरफ्तार कर लेकर आती है या जीतू पटवारी स्वयं कोर्ट में उपस्थित होते हैं। जी देखिए, बताया जा रहा है संतोष कि पहले भी उनको कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो नहीं हुए थे। उस वक्त उनकी तरफ से क्या तर्क दिया गया था? देखिए, लगातार वो कोर्ट से नदारद रहे हैं और इससे पहले भी कई तारीखें लगती रही हैं एमपी एमएलए कोर्ट में, जीतू पटवारी उपस्थित नहीं हुए हैं। तो ऐसे में जब उपस्थित कोई व्यक्ति नहीं होता है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, चूंकि ये एमपी एमएलए कोर्ट का मामला है और एमपी एमएलए कोर्ट में इसमें सख्ती दिखाई और नाराजगी भी दिखाई है, खासकर पुलिस के प्रति नाराजगी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिली है। और ऐसे में सुनिश्चित किया गया है कि अगली सुनवाई को जीतू पटवारी को भिंड पुलिस द्वारा उनको किसी भी रूप में लेकर आना होगा, इसलिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगली सुनवाई को जीतू पटवारी को किसी भी सूरत में यहाँ पे या तो भिंड पुलिस लेकर आएगी या जीतू पटवारी खुद न्यायालय के सामने उपस्थित होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा